जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ भर्ती एसआई प्लस कांस्टेबल। साथियों, एसआई प्लस कांस्टेबल की जो हम जीके जीएस के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो जीके का रोल होता है। साथियों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरपीएफ परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, आज से जो है वो आपकी आरपीएफ की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट की जा रही है। ये आपकी पहली क्लास है साथियों जीके जीएस की। ऐसे ही आपको डेली जो क्लासें हैं वो आपको मिलती रहेंगी साथियों। जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में साथियों जो जीके जीएस है आपकी, ये आपके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 50 ही नंबर के जो हैं वो आपके क्या होते हैं साथियों? नंबर होते हैं। 50 क्वेश्चन 50 ही नंबर। दोनों में जो जीके जीएस है साथियों वो सेम ही है, एसआई और कांस्टेबल में। तो आप अभी से ही जो है वो तैयारी करना शुरू कर दें। जो भी साथी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो भी आप रेलवे आरपीएफ का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दें। लास्ट डेट जो है आपकी साथियों, ये आपकी है 14 मई। लास्ट डेट क्या है साथियों? 14 मई है। 15 अप्रैल से जो है वो आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए थे। लास्ट डेट है वो आपकी 14 मई है। तो जिन भी साथियों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई कर दे और अभी से जो है वो तैयारी करना आप शुरू कर दें। अभी से यदि आप तैयारी शुरू करेंगे तो ही जो आपका सिलेक्शन है वो होएगा साथियों। तो अभी से ही आप तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दें और चैनल से जुड़े रहें साथियों। यदि आप चैनल से जुड़े रहते हैं अभी से ही, तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आप बेस्ट स्कोर करके आने वाले साथियों। अपना टारगेट रहने वाला है 50 में से 50 क्वेश्चन को टारगेट रहने वाला है। यदि 50 में से 50 यदि हमको करने हैं तो चैनल से अभी से ही आपको जुड़ना है साथियों। तो अभी से ही अपनी जो तैयारी है वो बेहतरीन करते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल से ज़रूर जुड़े। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है साथियों वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे वीडियो आपकी होती रहेंगी, क्लासें आपको प्रोवाइड कराती जाएंगी, वैसे वैसे आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आने वाले समय में बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाने वाला है साथियों। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर कीजिए साथियों। क्वेश्चन है, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है साथियों? प्रतिरोध का मात्रक तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये आपका होता है ओम होता है साथियों। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। और आशा करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपकी स्क्रीन पर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो ये भी आपको पता है साथियों। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपका होता है साथियों डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है आपकी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है साथियों? जो शक्ति की इकाई है आपकी, उसको क्या कहा जाता है साथियों? तो ये भी आपको सभी को पता होना चाहिए। शक्ति की जो इकाई है उसको कहा जाता है आपका वाट। क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? आपकी वाट कहा जाता है आपकी शक्ति की इकाई को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर दीजिए। भारत में जो पाषाण कालीन शिला चित्रकारी है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है साथियों भीमबेटका में। कहाँ पर पाई जाती है? भीमबेटका में आपकी पाई जाती है। तो साथियों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है साथियों? मोहनजोदड़ो जो शब्द है उसका आपसे अर्थ पूछा है, तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों? तो मोहनजोदड़ो शब्द की यदि हम बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है साथियों? मृतकों का टीला होता है आपके मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ। तो साथियों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस वेद में ऋचाओं की जो संख्या है वो सर्वाधिक होती है साथियों? तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। जो ऋचाओं की जो संख्या है साथियों सर्वाधिक, ये आपकी होती है ऋग्वेद में। किसमें होती है साथियों? ऋग्वेद में होती है। और आपको सभी को पता है वेदों की संख्या कितनी होती है साथियों? तो वेदों की संख्या आपकी होती है 4 वेद। कितने वेद होते हैं साथियों? 4 वेद होते हैं, जिनमें आपको ऋचाओं की संख्या की बात करें सर्वाधिक, ये आपकी होती है साथियों ऋग्वेद में। किसमें होती है? ऋग्वेद में होती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिंबिसार कहाँ का शासक था साथियों? जो बिंबिसार है आपके, ये आपके कहाँ का शासक था साथियों? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो ये आपके मगध का शासक था। जो बिंबिसार है साथियों, ये कहाँ का शासक था? आपके मगध का शासक था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों यदि आप अभी से ही तैयारी शुरू करना स्टार्ट करेंगे, तभी जो है वो आपका सिलेक्शन हो सकता है साथियों। जो जीके जीएस में 50 में से 50 यदि आपको स्कोर करना है, तो अभी से चैनल से जुड़े रहें। और आने वाले समय में आपको बेहतरीन जो क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी सभी सब्जेक्टों की। तो चैनल से जुड़े रहें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर के निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का जो निर्माण है साथियों, ये आपके करवाया था नंदीवर्धन ने। किसने करवाया था साथियों? नंदीवर्धन ने आपके करवाया था जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण साथियों। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? इनमें से जो कौन सा स्थान है आपका जो आपके जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से आपका कुशीनगर संबंधित है साथियों। क्या संबंधित है? आपके जैन धर्म से केवल क्या संबंधित है? कुशीनगर आपका संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? जो प्रथम बौद्ध संगति है ना, ये आपके किसके शासनकाल में हुई थी साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो यह आपकी हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में आपकी हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश में दुनिया का सबसे जो लंबा लिखित संविधान है साथियों? किस देश में है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान? तो ये आपके है भारत देश में साथियों। किस में है? भारत देश में है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना जो है वो 1971 में हुई थी साथियों? तो किस देश की जो स्थापना है ये आपके 1971 में हुई थी साथियों। तो बात करें साथियों 1971 में जो है वो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी आपकी। यहाँ किसकी हुई थी? बांग्लादेश की आपकी स्थापना हुई थी 1971 में। आप सन भी याद रखें। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1971 में आपकी हुई थी। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में किस प्रकार की सरकार है साथियों? भारत में आपसे सरकार पूछा है कि किस प्रकार की जो है वो सरकार है। तो भारत में संसदीय सरकार है। कैसी सरकार है साथियों? संसदीय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो प्रथम विदेश मंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू हैं आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री। तो राइट आंसर जो आज आपका हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपको सभी को पता होना चाहिए। बार बार एग्जामों में आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है साथियों। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे वो आपके संविधान सभा के प्रारूप समिति के क्या थे साथियों? अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आरपीएफ एग्जाम में भी आपके जरूर पूछा जाने वाला है साथियों ये क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें साथियों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है साथियों? तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है साथियों, ये आपके लिया गया है रूस देश से। कहाँ से लिया गया है साथियों? रूस देश से आपके लिया गया है पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके,
मिल्की वे का क्या अर्थ है साथियों? तो मिल्की वे क्या है साथियों? तो मिल्की वे की यदि हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके आरपीएफ एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मिल्की जो वे है ये है आपकी एक आकाश गंगा। क्या है साथियों? आकाश गंगा है आपके मिल्की वे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार आरपीएफ के एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाने वाला है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है साथियों? सूर्य का प्रमुख तत्व, तो सूर्य का प्रमुख जो तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन साथियों। क्या है? हाइड्रोजन है आपके सूर्य का प्रमुख तत्व। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सौरमंडल का कौन सा जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है? देखिए आपसे ग्रह पूछा है कि सौरमंडल का जो कौन सा जो ग्रह है वो सूर्य के क्या सबसे नजदीक है साथियों? तो वो ग्रह है आपका बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है साथियों? बुध ग्रह है आपका। ठीक है, बुध ग्रह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है साथियों? तो पूर्व का स्कॉटलैंड है ये किसे कहा जाता है? तो शिल्लांग को साथियों। किसको? शिल्लांग का आपका कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पूछा है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो शिल्लांग को आपको कहा जाता है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु क्या है साथियों? तो भारत का सुदूर जो दक्षिण बिंदु है वो है आपका साथियों इंदिरा पॉइंट। क्या है साथियों? इंदिरा पॉइंट है आपके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर आपसे पूछा है, तो वो है आपका कन्याकुमारी साथियों। क्या है? कन्याकुमारी है आपका मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है साथियों? अरुणाचल प्रदेश है आपका भारत का सबसे पूर्वी राज्य। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है साथियों? इनमें से जो कौन सा देश है जो कि भारत का क्या है साथियों? पड़ोसी देश है। तो आपको पता है नेपाल जो है वो भारत का क्या है साथियों? पड़ोसी देश है। इन ऑप्शनों में से हम बात करें साथियों, जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि पड़ोसी देश कौन सा है। तो नेपाल है साथियों आपके भारत का पड़ोसी देश। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आज का लास्ट सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है साथियों? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। जो गुरु शिखर जो चोटी है वो निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों ये अरावली पर्वतमाला की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों आपके लिए है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर दीजिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो किस राज्य में स्थित है साथियों? आपके होमवर्क के लिए है ये क्वेश्चन। आपको जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछी है साथियों, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। तो साथियों 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और साथियों अभी से ही है वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।